Hello everyone, I am Deepak Purva. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 8 trigonometric of part 7. In this video we discuss next topic, that is trigonometrical identities. We know that an equation is called an identity when it is true for all values of the variable involved. हम लोग जानते हैं कि किसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कह सकते हैं कब, जब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व आया है, जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, उसका कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वह इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा. ठीक है, दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व. उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, आया है, उसका कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वह इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा, सेटिस्फाइड करेगा उस वैल्यू को. तो वैसे इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं. सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angles involved. देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. जब ये इज इक्वल आ गया तो इसका मतलब यह इक्वेशन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ इक्वेशन क्या कर रहा है, किस चीज को इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं कर रहा है. यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी डी इज अल्फाबेटिकल होता है, वो नहीं है. यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हुआ है, वेरिएबल की जगह. ठीक है, तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, और वह ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है किसी एंगल का है. ठीक है, किसी एंगल का या किसी एंगल बेस्ट है. ठीक है, तो वह ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन जो है, वह इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी. उसको ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी तभी कह सकते हैं इफ, अगर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व. उसमें जो एंगल इन्वॉल्व हुआ है, उस एंगल का ऑल वैल्यू रखने पर क्या करे, वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वो इक्वेशन ट्रू रहे. ठीक है, थीटा का कोई भी वैल्यू, एंगल का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वह इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ट्रू रहेगा. तो ऐसे इक्वेशन को ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं. लेकिन यहाँ थीटा का रेंज होना चाहिए 0 और 90 डिग्री के रेंज में, 0 से लेकर 90 डिग्री तक. यहाँ से देखो, यहाँ से दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं. मेन तो ये हो गया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एंड कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा जो है फंडामेंटल ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होगा, वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ भी जो रेंज जो होगा वही, यहाँ भी रेंज क्या होगा, थीटा 0 डिग्री से बड़ा और बराबर, और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा. ठीक है, थीटा जो बिलोंग करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ ये हो गया मेन. ठीक है, इस तरह से यहाँ ये मेन हो गया. उस तरह से यहाँ से भी हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या चीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, एंड टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं. टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इस साइड रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इस लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा फंडामेंटल ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब तीसरा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ भी थीटा का जो है रेंज जो होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ से भी कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ से फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1.
ठीक है। तो 3 फंडामेंटल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखे, और तीनों से हम दो दो और भी हम रिलेशन फॉर्मूला ड्राइव कर पाए। ठीक है, तीनों फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से दो दो और एक्स्ट्रा जो है हम ड्राइव किए फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो इसका जो ट्रिक याद रखने की क्या है, किसके साथ कौन आएगा, तो देखिए इसके साथ फिर वही ट्रिक बताएंगे हम। ट्रिक हेक्सागोनल बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉट और यहाँ पर कॉसेक। ठीक है, यहाँ साइन, यहाँ पर टैन और यहाँ पर सेक। याद रखना है कॉस के ठीक अपोजिट, कॉसेक के ठीक अपोजिट, कॉट के ठीक अपोजिट, और सी वाले तीनों राइट हैंड साइड में कॉस से शुरू करेंगे और सबसे बड़ा नीचे रहेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको यहाँ 1 लिख दीजिए, बीच में ठीक 1 लिख देना है, क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी में हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, इक्वेशन में 1। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको ये दिखाना है, इसके लिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऐसे गए, ऐसे गए और 1 मिला। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमको 1 मिला। फिर जो है देखो दूसरा आइडेंटिटी था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिकली नहीं बन पाएगा। इसको देखो ऐसे, जैसे यहाँ पे सिंबल लिखे हैं उसी तरह से यहाँ सिंबल लिख देते हैं, यहाँ पर, यहाँ ट्रिक, और सिमिलरली यहाँ पर भी, यानी ये क्या है, इस तरह डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन, इसका मतलब वो क्लॉक वाइज में, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज में यह फॉर्मूला बनेगा। कैसे, देखो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर देखो कैसे है, इसको बहुत बड़ा बनाते तब समझ में आता थोड़ा सा। फिर से वही गंदा ही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, सेम ये सिंबल बनेगा। ठीक है, अब सिंबल को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 1 और कॉट के बाद सेक दिखा रहा है, तीर जहाँ दिखा रहा है वो हो गया फाइनल रिजल्ट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, यहाँ है तीर कहाँ पे एंड हो रहा है, कॉसेक पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसमें देखिए tan 1 और एंड हो रहा है सेक पर, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 3 फॉर्मूला। आप देख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। दूसरा देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसके बाद यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्लॉक वाइज में इस तरह से तीर का निशान रखना है याद। अब एंटी क्लॉक वाइज में भी देखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर कॉसेक। ठीक है, यहाँ पर टैन, यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक। ठीक है, यहाँ 1 लिखो, 1 चाहिए हमको। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके मिला दो। ठीक है सभी को। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ की कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 ऐसे कर देंगे, तीर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। फिर यहाँ दिखाना है तो यहाँ पर भी ऐसे दिखाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीर जहाँ हो रहा है वो इक्वल के बाद होगा, यहाँ तीर 1 पे जा रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक माइनस कॉट होगा, अब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। शुरू जहाँ से हो रहा है और उसके बाद उसका पोजीशन देखना है कॉट पे, और जो तीर जो फिनिश हो रहा है वो 1 पे हो रहा है। फिर यहाँ देखो शुरू सेक से हो रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। देखोगे एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये ट्रिक। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस साइन आता है और क्लॉकवाइज में प्लस साइन आता है, ठीक है। आप देखोगे क्लॉकवाइज में क्या आया, प्लस साइन, जब भी आया तो साइन शुरुआत और ऐसे वो पोजीशन देखे कॉस लिया और फिर 1 पे आ गया तो साइन प्लस कॉस 1 होगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 से पोजीशन शुरुआत हुआ है, उसके बाद पोजीशन लिया है कॉट और फिनिश हुआ है सेक पर, तो 1 प्लस लिया, ठीक है। फिर यहाँ देखो टेन से शुरुआत हुआ है, फिर 1 पे गया और 1 से फाइनल पोजीशन, फाइनल जो है सेक ले लिया। तो क्लॉकवाइज में प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस। देखो वहाँ यहाँ 1 से शुरुआत हुआ है, एंटी क्लॉक ऐसे सब तीर एंटी क्लॉक में रहेगा, तीर ही तीर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से शुरुआत, 1 से शुरुआत हुआ, कॉस के पास गया और फिर साइन पे फिनिश हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर हो गया। यहाँ कॉसेक से शुरुआत हुआ, कॉट फिर पोजीशन पे गया, फिर 1 पे फिनिश हो गया, तो 1 कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ देखो सेक से शुरुआत हुआ है, 1 पे पोजीशन गया और फिनिश कहाँ हो रहा है, टेन पर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये सभी हम देख चुके हैं, तो आप ट्रिकली याद कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ठीक है, और नहीं ट्रिकली याद कर सकते तो एक तरीका है, साइन का कॉस के साथ कॉम्बिनेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देख ले सकते हैं। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, दोनों का स्क्वायर प्लस में, बस यही प्लस में रहेगा, इज इक्वल टू 1। उसके बाद दोनों सी वाला एक साथ है, दोनों सी कॉसेक और कॉट, दोनों सी, यहाँ कॉसेक का साथ सेक नहीं आएगा, ठीक है। दोनों सी एक साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस में आएगा, बड़ा पहले फिर छोटा वाला बाद में, लेंथ वाला वर्ड। उसके बाद जो बच गया रिमेनिंग क्या बच रहा है, सेक और टेन बच रहा है, तो सेक पहले आएगा बाद में फिर टेन आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फंडामेंटल हमको याद रखना, और इसी से दो दो सबका बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब 3 मेन फंडामेंटल याद रहेगा तो 3 ऑटोमेटिक जो है उससे डिराइव्ड फार्मूला याद हो जाएगा। नाउ let's see some question on this identities and these formula based question। चलिए क्वेश्चन लिए है, क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा 2 इंटू साइन 6 प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। हम अभी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज को क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अभी हम थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन थोड़ा सा बेस्ड जो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो होगा क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। एलएचएस जो है, एलएचएस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आरएचएस इसको इक्वल 0, एलएचएस की वैल्यू 0 दिखाना है हमको, ठीक है। तो 2 sin 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा और माइनस 3 sin 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है, प्लस 1, ये है हमारा एलएचएस। अब इसको देखो क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे हम इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो किसी फॉर्मूला पर किसी आइडेंटिटी का यूज कर ले, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम
कि इसको हम sin 6 को हम किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है 1। तो sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आइडेंटिटी वो फार्मूला का यूज हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे बराबर इक्वल टू, ठीक है, टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का पावर 3, ये लिख सकते हैं, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। sin 6 थीटा और प्लस cos 6 थीटा को माइनस था 3 इंटू, फिर यहाँ कितना है sin स्क्वायर थीटा का पावर 2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2, ब्रैकेट बंद और प्लस 1। यहाँ इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर से क्या लिखेंगे, अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप फॉर्मूला याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो हो जाएगा ए प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का क्यू, सॉरी क्या होता है देखो लिख देते हैं साइड में, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, -3ab इंटू ए प्लस बी। अब कहोगे सर ये कैसे, देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो वही तो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम लिख देंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए कितना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा ए, अभी बी है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का क्यू 1 हो गया। अब यहाँ 3 -3ab, देखो 3a कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3ab और इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हुआ सिर्फ इसकी वैल्यू। अब -3 फिर -3, अब यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब -2ab हो जाएगा ना, -2a और बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब +1 था, +1 लिख लिए। अब यहाँ से देखिए ये 2 था, ये 1 का पावर 3 दैट इज 1, यहाँ 2 तो लिख देंगे 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो ये 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो रह जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही रह जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर यहाँ माइनस के बाद 3 था, 3 लिख दिए। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है 1। यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, अब +1। अब यहाँ पर फिर से लिखो इसको आगे, यहाँ 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, -2 इंटू 3 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखेंगे 3 इंटू 1 -3 और माइनस ये माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ब्रैकेट अब छोड़ देंगे, ब्रैकेट का यूज हो गया है, ठीक है। अब +1 है, +1 लिख देंगे। अब देखो ये 6 ये भी 6 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 2 + 3 कितना होगा 3, ये -3 दैट इज 0 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यही रहा आपका RHS। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हम जो है क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने का या वैल्यू निकालने का, उसको हम आइडेंटिटी या फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फार्मूला जो है उसमें हम कन्वर्ट करने का, उसमें किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी आइडेंटिटी, किसी न किसी फार्मूला के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर उस फार्मूला का, आइडेंटिटी का हम यूज करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं या एवेलुएट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग रिमेनिंग कंसेप्ट और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस।